अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है एंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो चैप्टर है इसकी प्रैक्टिस नाउ हम इस लेक्चर में करेंगे। प्रैक्टिस नाउ 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट द इंडेक्स नोटेशन इन इंडेक्स नोटेशन, कि भाई इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर जो है वो इंडेक्स नोटेशन में लेकिन इंडेक्स नोटेशन को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की शक्ल में जो वैल्यू लिखी होती है वो भी कह सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें, ये जो 4 है ये हमारे पास बेस है, जबकि ये जो 7 है ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। जब भी बेसिस क्या हो, सेम हो, तो उनके एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। बेस को एक दफा लिखा जाता है, यानी इस 4 को मैं क्या करूंगा, एक दफा लिखूंगा। बेस क्योंकि सेम है तो इसलिए एक बार आ जाएगी, और इसकी जो पावर है वो एक ही बेस पर इकट्ठी हो जाएंगी। तो यूं हमारे पास जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4 की पावर जो 12 है वो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अच्छा लिखा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3 अब दोनों में देख सकते हैं कि बेस हमारे पास क्या है, -3 है, इसकी पावर क्या है, 6 है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर क्या है, हमारे पास 1 है। तो हम लिख देंगे -3 और इसकी देखिए 6 और +1, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा जी -3 का जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट A12 A8, अब देख सकते हैं कि दोनों में बेस हमारे पास क्या है, एक ही है, दैट इज A। तो हम बेस को एक बार लिख देंगे और पावर को आपस में 12 + 8, और तो यूं हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 12 और 8 कितना होता है, 20। तो ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो हमारे पास 2 दफा x है और 2 दफा y है, और हमारे पास कोई एक कांस्टेंट नंबर भी है जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये जो 2 है और ये जो 3 है, इन्हें कहा जाता है कोफिशिएंट। तो जो कोफिशिएंट होता है, यानी स्टार्ट में जो नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, लाजिम बात है। अगर ये 2 है, इधर भी 2 होता है, तो फिर इसकी पावर हम ऐड कर लेते, बेस सेम हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 है, यहाँ 3 है, तो डेफिनेटली ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इनके एक्सपोनेंट तो ऐड नहीं हो सकते क्योंकि बेस अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, इसलिए ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। अब ये देखें, यहाँ x है, उसकी पावर 1 है, यहाँ x है, इसकी पावर 5 है। तो हम x को एक बार लिखेंगे क्योंकि बेस एक जैसी है। 1 और 5 को एक ही x पे इकट्ठा कर लेंगे। y और y 2 टाइम है, y यानी बेस को एक बार लिख लो, और इसके इन बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो एक ही बेस के ऊपर लिखकर ऐड कर दो। तो 2 3 हमारे पास क्या हो जाता है, 6 हो जाते हैं, और x की पावर क्या आ जाता है जी, 6 हो जाएगा, और y की पावर क्या हो जाता है, 7, x 6 y 7। तो जो हमारे पास जो पहली प्रैक्टिस नोट 1 है वो कंप्लीट होगी। वीडियो को पास करके उतार लें। अब प्रैक्टिस नोट 2 की तरफ चलेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस नोट 2 के ABCD पार्ट ने लिख दिए, इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें 9 है, अब 9 है, 9 और इधर भी 9 है, देख सकते हैं कि बेसिस सेम है। इनके दरमियान में साइन, पहली जो प्रैक्टिस नौ हमने की थी, उस प्रैक्टिस नौ में जो बेसिस थे सेम थे, और उनके दरमियान साइन क्या था, मल्टीप्लाई का था। इस वाले केस में ऐसा है कि बेसिस क्या है, सेम है, लेकिन दरमियान में साइन क्या है, डिवाइड का है। ये आप याद रखिएगा कि अगर मल्टीप्लाई हो तो दरमियान में बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही हो तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, डिवीजन हो रही हो तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, में सब्ट्रैक्शन होती है। ये आप याद रखिए। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या हो गया, 7 और -3 हो जाएगा, यानी बेसिस सेम थी, एक बार लिखा और 7 को 3 से माइनस किया। क्यों माइनस किया, क्योंकि दरमियान में डिवाइड का साइन था। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पर आपस में क्या हो जाते, प्लस हो जाते। तो यूँ हमारे पास जो 9 है, इसका जो 7 में से 3 निकाल दें तो पीछे आपके पास 4 है, जो कि इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, -4 की पावर देखो 8 है, और -4 की पावर कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली 1 तो होगा, यानी जहाँ कोई भी पावर नहीं होती 1 पावर तो होती ही होती है। तो -4 को मैं क्या कर दूंगा, एक बार लिख दूंगा, और ये 8 है और ये जो 1 है ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर है मेरा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखें, ये ए है, ए की पावर देखो क्या है जी, हमारे पास 10 है, और देखो इसमें से क्या हो गया, -6 हो गया। अब हमारे पास देखो ए है, 10 में से 6 है, तो पीछे क्या बचेगा, 10 में से 6 निकाले तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 4 बच गया, जो कि हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट, अब ये देखें, ये 27 है, x 9 है, y 4 है, 9 है, इसमें देखें क्या होगा। अब इसको आप यूं लिख लें, यानी 27। अब जो कि पिछले पार्ट क्वेश्चन था 1 का पार्ट डी, उसमें 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे, यानी जो फर्स्ट वैल्यू थी उसमें यहाँ 2 था और सेकंड में क्या था, 3 था, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया। जबकि इस वाले केस में क्योंकि दरमियान में साइन डिवाइड का है, वहां मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लिकेशन हुई, यहाँ डिवाइड का साइन है तो डिवाइड होगा,
इसको आप ऐसे लिख लें और बाकी जो वैल्यू है ना, इधर देखें जी, x की पावर 9 है ना, और ये क्या है 6 है, तो ये -6 होगा, यानी ये भी x है, ये भी x है, बेस सेम होगी ना, तो आपने एक बार लिखना है। फिर जो फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट बेस है उसकी पावर लिखनी है, फिर माइनस जो सेकंड बेस की पावर है वो माइनस करनी है। बेस को एक बार लिखकर पावर माइनस होगी क्योंकि डिवाइड का साइन है, अगर मल्टीप्लाई होता तो यहाँ प्लस हो जाता। अब देखिए y की पावर क्या आ गया, 4 आ गया, और ये देखें क्योंकि डिवाइड का साइन है तो ये पावर -3 हो जाएगा। 9 का टेबल कितनी दफा जाता है, 3 टाइम, तो यूं हमारे पास 3x कितना बचेगा, 9 में से 6 गए तो पीछे 3 बचेगा, और y की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दें, ना लिखें तो वो हमारे पास क्या होता है, एक ही बात है। तो यूं हमारे पास ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें, ये 3 में थोड़ा सा नीट करके लिख दें। नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस नो 3, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट मैंने थे, तीनों मैंने लिख दिए, इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अब देखें क्या है 6। अब यह देख सकते हैं कि जो बाहर वाली पावर होती है ना, एक इनसाइड पावर है। ऐसा अगर लिखो तो बाहर वाला जो एक्सपोनेंट होगा वो इनसाइड वाले एक्सपोनेंट से सिंपल क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। तो यूं हमारे पास 6 की पावर 12 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 3 है, ये 6 जो है इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 क्यू हो जाएगा, और यहाँ 3 है तो ये जो 4 है इसके उससे मल्टीप्लाई होकर 4 क्यू हो जाएगा। अब क्योंकि देख सकते हैं कि दोनों जो बेसिस हैं सेम है, तो दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो आपने बेस को एक बार लिखना है और इनको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी 3 की पावर 6 क्यू माइनस, अच्छा ये दोनों क्यू है, सही है। ये देखिए दोनों हमारे पास दरमियान में मल्टीप्लाई है, डिवाइड नहीं है, क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 6 और 4 10 क्यू आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन है, वो गलती से मैंने डिवाइड का साइन समझ के लिख दिया, लेकिन क्या था कि ये मल्टीप्लाई का साइन था। तो इस उतार लें 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 फिर हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन जो इसी प्रैक्टिस 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहे गिवन दैट x8 इंटू x 3, x की पावर जो है 3 है, होल n है, डिवाइड बाई x की पावर n होल पावर 2 है, इज इक्वल टू x की पावर 10 है, और कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपने क्या करना है, क्योंकि अब सारा देखें x x x x, मतलब ये है कि इक्वलिटी की उस तरफ भी x है, इस तरफ भी x है, मतलब बेस सेम है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x की पावर क्या है जी, जब 3 और n मल्टीप्लाई होगा तो 3n हो जाएगा, आगे डिवाइड का साइन है, x की पावर क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और दूसरी तरफ x की पावर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अब आप जरा गौर से देखिएगा, 8 प्लस 3n माइनस 2n इज इक्वल टू x की पावर 10। अब ये हुआ कि ये देख सकते हैं कि 1 2 3 बेसिस थी, तो 3 बेस थी, इसलिए हमने उसको एक बेस बना दिया, और इनके एक्सपोनेंट एक बेस पे इकट्ठे होने हैं। जो फर्स्ट 2 बेसिस हैं दैट इज x और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों पावर ने आपस में ऐड होना है। क्यों, बेसिस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर को ऐड कर दिया, उनके एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है, इसलिए 8 प्लस 3n हो गया। अब क्योंकि जो लास्ट जो बेस है दैट इज x, जो थर्ड x है उसके दरमियान और फर्स्ट ये इन दोनों के दरमियान में साइन क्या है, डिवाइड का साइन है, इसलिए जो ये x है इसका एक्सपोनेंट इन दो एक्सपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। अब देख सकते हैं इस 2n से पहले माइनस आया, क्यों माइनस आया, क्योंकि इस x से पहले डिवाइड का साइन है। क्यों कि जब बेसिस डिवाइड होती हैं तो उनके पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। बाकी ये वाला तो एज इट इज आ गया। अब देखिए हमारे पास x की पावर देखें 8 हो गया, और 3n में से 2n गया तो सिर्फ क्या बचा, 1n हो गया, और साथ प्लस का साइन डालेंगे, क्यों, क्योंकि 3n बड़ा है 2n छोटा है, तो इसलिए 1n बनेगा। अब ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि n एक वेरिएबल है जबकि 8 एक कांस्टेंट है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहेगा, और दूसरी तरफ x की पावर 10 आए। अब आप देख सकते हैं कि बेसिस क्या है, सेम जब आ जाती हैं, बेसिस सेम आ जाती है, उनको इग्नोर कर देते हैं, यानी लेफ्ट कर देते हैं, तो जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको आपस में इक्वल कर लिख देते हैं, ठीक है, 10 आ गया। क्योंकि x x सेम है इसलिए ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये जो पावर है वो पावर के इक्वल आ, यानी एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के इक्वल कर देंगे, ये n इधर ही रह जाएगा, जबकि ये जो 8 है उस तरफ जाकर, क्योंकि इसने जाके माइनस हो जाना है, तो यूं हमारे पास जो n है उसकी वैल्यू 2 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यूं हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट प्रैक्टिस 4 जो है वो सिंपल यानी कि सारों में सिंप्लीफिकेशन की बात करता है और इंडेक्स नोटेशन की बात करता है, कह रहा है जहाँ अप्रोप्रिएट हो, राइट डाउन सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब जो पहले हमने क्वेश्चन किए उनमें ये होता था कि बेस एक जैसी होती थी,
जब बेस एक जैसी होती थी तो हम उनको क्या करते थे कि बेस को एक बार लिखते थे और उसका एक्सपोनेंट ऐड कर देते थे, जबकि इस वाले केस में ऐसा नहीं है। इधर 3 है, इधर 8 है। अगर बेस एक जैसी नहीं है तो फिर आपने देखना है कि उनके एक्सपोनेंट एक जैसे हैं या नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि इनके एक्सपोनेंट क्या है, एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3 को 8 से मल्टीप्लाई करके इनकी जो पावर है उसको कॉमन कर देंगे। ऐसे जब आप यूं लिखेंगे तो इसका यही मतलब है कि ये जो एक्सपोनेंट 7 है ये 3 की भी 3 का भी एक्सपोनेंट है और ये 7 इस 8 का भी एक्सपोनेंट है। तो जब आपके पास बेसिस डिफरेंट हो तो आपने बेसिस को इस तरह लिखकर उनके एक्सपोनेंट को कॉमन करके लिख देना है। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो ऐड नहीं होंगे क्योंकि बेसिस डिफरेंट है। 8 चीज़ कितना हो जाएगा जी 24 और ऊपर इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। क्वेश्चन खत्म। अब इसमें देखें इसका जो 5 है 5 की कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है इसकी क्या पावर है 1 है। तो 5 की पावर देखो हमारे पास 1 हो गया, जो बाहर वाला 3 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह बी की पावर क्या है 4 है तो बाहर वाली पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए 5 की पावर क्या हो जाएगा 3 1 ज़र 3 हो जाएगा और बी की पावर क्या हो जाएगा 3 4 ज़र क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है। अच्छा इसको उसने 125 लिखा हुआ है। 125 ऐसे है कि 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 125 होता है। यानी 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 ज़र 25 एंड 25 5 ज़र 125 आ जाएगा। अब इसमें देखिए अब ये जो है इसकी पावर देखिए -2 है ना, तो इसकी पावर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि पावर नहीं है तो 1 तो है। सी की पावर देखें 2 है और 5 को मल्टीप्लाई कर दें। डी है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी बाहर का जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एक स्टूडेंट अक्सर ना जो ये चैप्टर के क्वेश्चन कराए थे तो उसमें एक बात मैंने कही थी कि अगर आपका एक्सपोनेंट क्या हो इवन नंबर हो तो जैसा कि इस वाले केस में इसका एक्सपोनेंट क्या है इवन है। तो क्या है कि मैंने ये बताया था कि जो इसके इनसाइड साइन होता है जैसा कि ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाता है। जबकि एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर आपने ये बात कही थी कि अगर एक्सपोनेंट इवन हो तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, जबकि आपने एक जगह साइन को प्लस नहीं किया। अच्छा वो कुछ इस तरह का सवाल था, वो ऐसे था कि जैसे सपोज एक्स की पावर -2 और बाहर क्या था जी लाइक 4 कर लेते हैं, जैसे क्या है 4 है। तो अब क्या है कि ये इवन है तो अब यहाँ पे क्या होना था 4 2 ज़र +8 वो ये समझ रहा था। ऐसा नहीं है, ये -8 ही रहेगा। क्यों? कि मैं जो बात कर रहा था वो जो स्टार्ट में जो इसका कोएफ़िशिएंट होता है यानी यहाँ कुछ भी नहीं है 1 है तो ये जो साइन होता है इसकी बात कर रहा था कि ये साइन क्या होगा प्लस होगा। एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा अगर बाहर वाला क्या है पॉजिटिव है। एक्सपोनेंट पॉजिटिव तब होगा जब बाहर वाला क्या होगा, अगर फर्ज किया कि ये मेरे पास क्या होता माइनस होता तो फिर ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देता। तो इसलिए ये चीज़ दो डिफरेंट कंसेप्ट थी वो शायद मिक्स कर हो रहे हैं कुछ स्टूडेंट को, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। अब देखिए 5 -2 की पावर क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा और यहाँ पे c कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और d क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। -2 की पावर 5 क्या है कि -2 कितनी दफ़ा 5 टाइम है, तो -2 को यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 32 होता है। नेगेटिव रहेगा क्योंकि बाहर एक्सपोनेंट क्या है ऑड नंबर है तो इनसाइड जो साइन है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो c की पावर 10 और d की पावर 25। इन केस यहाँ पर हमारे पास कोई इवन नंबर होता लाइक 4 होता 2 होता 8 होता तो फिर ये माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता। ठीक है, पार्ट डी है। अब ये देखें इसकी पावर कुछ भी नहीं है 1 है, ये पहले m जो है क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से। इस तरह m के साथ 4 और बाहर वाला 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, n जो है वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा m 4 2 ज़र 8 हो जाएगा और n क्या हो जाएगा 4 1 ज़र 4 हो जाएगा। m जो है क्या हो जाएगा 4 5 ज़र 20 हो जाएगा और n जो है 3 5 ज़र 15 हो जाएगा। अब आप देखें तो जो m है उसकी पावर 8 + 20 हो जाएगा और n की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्यों? ये भी m है ये भी m है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर कोई साइन नहीं है तो डेफिनेटली ये यहाँ यूं था ना मल्टीप्लाई का साइन, चलिए डाल देते हैं। m से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए m को एक बार लिखें और पावर को ऐड कर दें। n से मल्टीप्लाई हो रहा है n को एक बार लिखें और पावर ऐड कर दें। तो m जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा और n कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। आंसर भी साथ साथ चेक करते हैं। अच्छा जी ठीक है, अब इधर देखिए। अब यहाँ पर जो इसकी पावर है हमारे पास ना इसने हमने लिखा ठीक है, वो क्वेश्चन कौन सा है ई है ना, यस ई है। अब ये देखिए अब यहाँ पे क्योंकि ये एक तो
काम होंगे। एक ये जो 2 है ना, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और दूसरा ये है कि ये 7 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट है ना। इसी तरह ये क्यू जो है 5 और 2, यानी बाहर वाला 2 इस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड का साइन ऐसे रहने दें। अब ये जो 3 है, ये वाला 3 इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा 3, और p की पावर देखो 3 है तो 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक 3 इसकी पावर अपनी है और एक बाहर वाला। और अगला जी ये जो 2 है और बाहर वाला क्या है जी, 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा जी p, 7 2 ज़र कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और q कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, और p क्या हो जाएगा, 3 3 ज़र 9 हो जाएगा, और q क्या हो जाएगा, 3 2 ज़र 6 हो जाएगा। अब हम इसे यूँ लिखेंगे, देखिए p की पावर क्या है, 14 है, और ये क्या है, -9। क्यों, क्योंकि ये भी p है, ये भी p है, तो दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो p को एक बार लिखेंगे, यानी बेस को एक बार लिखेंगे, इसका फर्स्ट एक्सपोनेंट माइनस सेकंड एक्सपोनेंट। फिर देखिए आगे हमारे पास क्या है, q है, q की पावर देखिए हमारे पास 10 है, और ये आके देखो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्यों कि q और q के दरमियान में साइन क्या है, डिवाइड क्या है, तो डेफिनेटली एक्सपोनेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होंगे। पीछे बच गया 27, तो 27 को हम ऐसे डिवाइड है तो इसको हम नीचे ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास p कितना बचेगा, 5 बच जाएगा 14 में से 9 जाने से, और q कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। आई थिंक यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो प्रैक्टिस नंबर 4 के जो 5 पार्ट थे वो भी हमने कर लिए कंप्लीट। अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 5, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, 21 है, ये 7 है, मतलब क्या इन दोनों में हमारे पास बेस क्या है, डिफरेंट है, एक 21 है, दूसरा क्या है, 7 है। तो ये आपको बताया था कि जब बेसिस हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो, तो आपने बेसिस को कॉमन करके, यानी हम इसे यूँ लिख सकते हैं। अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 7 और ऊपर पावर 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं जो है इस तरह लिखूंगा, 21 डिवाइड बाय 7 और होल इसका एक्सपोनेंट ऐसे लिख दूंगा, और 7 का टेबल 3 टाइम जाते हैं, 7 3 21, तो देखें 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, तो और 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 27 आता है। ठीक है जी। और उसने यहाँ पे, अच्छा ठीक है, उसने ना यहाँ पर क्योंकि उसने इंडेक्स फॉर्म में कहा था, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास 3 का जो एक्सपोनेंट 3 है, यही हमारा आंसर है। और यहाँ देखिए ये 26 है, 26, ये जो 3 और 5 है इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये 3 जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा जी, 15, और ये जो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 13 की पावर कितना हो जाएगा, 15। अब आप देख सकते हैं कि बेसिस डिफरेंट है, दोनों बेसिस डिफरेंट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 26 ओवर 13 डिवीजन की शक्ल में, और पावर इसको क्या कर देंगे, कॉमन करके लिख देंगे। 26 और 13 डिवाइड हो रहा है, तो देख सकते हैं कि इन दोनों को मैंने डिवीजन की शक्ल में लिखा, और जो एक्सपोनेंट था वो कॉमन करके लिख दिया। इससे क्या होगा कि 13 का टेबल 2 टाइम जाएगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है 2 की पावर 15 जो है, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लें कि आ रहा है, चेस बोर्ड से थोड़ा सा और नीचे जाता तो रिकॉर्डिंग से बाहर चली जाती। अब देखिए हमारे पास क्या है, पी है, अब ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यू के ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 है, तो क्यू 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, आगे डिवाइड। यहाँ पे क्यू की पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और पी की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास इसको ना, अच्छा आप और आसान तरीके में अगर आपको बताऊं, वो क्या है, वो इस तरह है कि आपने p की पावर 6 और q की पावर 3 करके ना इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो बाहर जो इसके बाद डिवीजन के साइन के बाद की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, यानी ये वो फ्लिप हो जाती है, उलट हो जाती है। अब देखिए p और p इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p की पावर p के साथ ऐड हो जाएगी, और नीचे q मल्टीप्लाई हो रहा है q से, तो q की पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यूं हमारे पास p कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, और q की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अब देख सकते हैं कि देखिए 3 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई है, x की पावर 3 2 ज़र 6 आ गई है, और x की पावर 3 3 ज़र क्या हो गया, 9 हो गई। अब देखें ये देखिए 27 है, अब 27 लिखें, x की पावर हमारे पास 7 ही लिख दें, और x की पावर 21 लिखें।
अच्छा, इसको एक और मैं आपको आसान हल बताता हूँ, वो ये है कि क्योंकि इसके तो एक्सपोनेंट ऑलरेडी सॉल्व है, सिंप्लीफाइड है, ये सिंप्लीफाई नहीं थी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी एक्सपोनेंट था, इनसाइड भी, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा। अब डिवाइड को क्या करूँ, मल्टीप्लाई में चेंज करूँ, 21 इधर आ जाएगा, एक्स की पावर 21 ऊपर चला जाएगा, और 27 और एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 3 की पावर 3 का मतलब है 27, एक्स की पावर 6 है, अच्छा ये सारा ही आई थिंक एक्स है, यस सर एक्स है, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, प्लस 21 कर दें, और नीचे इस 27 को मैं शुरू में लिखने लगा हूँ, और x की पावर 9 प्लस 7 कर लेता हूँ, क्योंकि ये नीचे वाले x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इनकी पावर मैंने ऐड कर दी, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर ऐड कर दी। मैं एक भी सारे इकट्ठे कर सकता था, लेकिन वो ज़्यादा खिचड़ी बनाने से बचाने के लिए मैंने ये किया। ये जो 27 आया है, ये 3 की पावर 3 से 27 बने, यानी 3 की पावर 3 है का मतलब है कि 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। 27 को मैं 27 से कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास x की पावर कितनी बचेगी, 26 बच जाएगा, और नीचे मेरे पास x की जो पावर है वो मेरे पास बचेगा 16, आई थिंक 16 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट जो पार्ट है आएगा 26 माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये दोनों x आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इनके एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि ये नीचे वाली जो पावर है ये ऊपर वाली पावर के साथ जाकर माइनस हो जाएगी। बेस को एक बार लिख देंगे तो x की पावर हमारे पास जो 10 है वो हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है ना, अच्छा कितना है जी, अच्छा ये देखें 26 नहीं बल्कि सॉरी ये 27 होता है, ये क्या होता है 27 होता है, ये 27 होता है, और ये x की पावर 11 हमारे पास आंसर आएगा। वो मैंने गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, 26 प्लस 1 27 हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 5 भी कंप्लीट हो गई। अच्छा तो स्टूडेंट प्रैक्टिस नाउ 6 है, इसके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है, इनके पार्ट मैंने लिख दिए। क्वेश्चन 2 जो है उसके सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, आई थिंक यस 2 ही पार्ट है। अब ये देख सकते हैं कि इधर उसने लिखा 2015 का जो होल पावर है वो हमारे पास क्या है, 0 हो। तो आपने याद रखना है कि चाहे सिंगल डिजिट हो लाइक -7 या बहुत बड़ी वैल्यू हो, उसका अगर एक्सपोनेंट 0 है ना तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये रूल है कि जब भी एक्सपोनेंट किसी भी बेस का कोई वेरिएबल की शक्ल में हो, जैसे कि इस वाले में y है, इस वेरिएबल है, और या फिर कोई डिजिट हो लाइक जैसे ये कांस्टेंट, ये डिजिट है, इनकी वैल्यू, इनका होल का एक्सपोनेंट या अकेले का एक्सपोनेंट क्या हो, 0 हो, तो जिसका एक्सपोनेंट 0 होगा वो वैल्यू 1 की इक्वल होती है। तो क्योंकि एज अ होल इसकी पावर क्या है, 0 है, इसलिए 1 की इक्वल। ये -7 है, इसका होल पावर क्या है, हमारे पास 0 है, तो इसलिए 1 है। अब देखिए ये माइनस अंदर सारे का सारा 1 होगा, साइन को आपने बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है। तो साइन नेगेटिव है तब भी +1 आएगा, और साइन नहीं है प्लस है तब भी +1 आएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका आंसर 1 नहीं आएगा, उसकी वजह क्या है, उसकी ये देखो, इसमें ना एक थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करना। अब देखो अगर यूं लिखा होता 3 की होल पावर 0 होता ना तो वो 1 के इक्वल आ सकता था। क्यों कि ये क्या था कि जी पूरा एज अ होल जो है, होल पावर 0 तो होल पावर 0 थी तो 1 की इक्वल। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है, इसमें 3 की तो पावर 0 नहीं है, सिर्फ y की पावर 0 है। तो y की पावर 0 है तो y 1 क्या होगा, 1 की इक्वल होगा। 3 तो 1 की इक्वल नहीं होगा क्योंकि 3 के ऊपर तो एक्सपोनेंट 0 नहीं है, तो 3 1 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस वाले केस में बल्कि उसने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल जो मैंने यहाँ लिखा ये बल्कि मैंने सॉल्व भी कर दिया, ये यानी इज इक्वल टू 1। मैंने उस तरफ देखा नहीं था कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसने बिल्कुल इसी क्वेश्चन को पहले सिर्फ y की का एक्सपोनेंट 0 किया, और यहाँ पे उसने एज अ होल क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ, अब यहाँ देख सकते हैं कि a की पावर यानी फर्स्ट जो 3 है इसकी पावर 0 है तो वो 1 की इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 टाइम है तो 27 हो जाएगा। बल्कि नहीं, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसकी वजह ये है कि बल्कि एक और तरीका भी आपको बता देता हूँ, वो क्या है, चलिए वही लेके चलते हैं मेथड। ये 1 हो जाएगा, और ये 3 की पावर देखो 3 - 2 हो जाएगा। क्यों कि ये बेसिस आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो इसलिए पहली पावर जो है और जो सेकंड पावर है वो माइनस हो जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 3 होता है, और 3 1 3 हो जाएगा। एक तो इसका ये तरीका है। जो सेकंड मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि ये देखिए 3 है ना, आपने इसको एक बार लिख देना, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 2। तो आप बेस को एक बार लिखें, फर्स्ट पावर 0 है, सेकंड पावर क्या है 3 है, और जो थर्ड पावर है वो -2 है, क्योंकि सेकंड और थर्ड जो बेस है उनके दरमियान डिवाइड का साइन है। तो अब देखें 3 की पावर
0 प्लस 3 होता है, और -2 तो हमारे पास 3 ही इसका आंसर आता है। अब ये वाला मेथड करें, ये करें, एक ही बात है, आंसर सेम आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि 3 की पावर देखिए क्या है, 0 है तो ये 1 हो जाएगा। अब इसमें ये वाला मेथड नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि दरमियान में साइन क्या है, प्लस का ही है, यस प्लस है, तो इसलिए अगर दरमियान में प्लस हो तो फिर पावर ऐड नहीं होती है। ये ना हो कि आपने यूँ लिखा हो 3 0 प्लस 2 तो 3 की पावर 2 आंसर, नो, ऐसे आपने नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या करना है कि इसको देखिए 3 की पावर 0 है तो 1 के इक्वल हो जाएगा, और 3 की पावर 2 क्या होता है हमारे पास, 9 होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 9, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस नंबर जो 6 है, इसके 2 पार्ट थे, 2 क्वेश्चन थे, इनफैक्ट दोनों हमने कंप्लीट कर दिए। अच्छा, ये हमारे पास पार्ट ए, बी, सी और डी है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट 6 के एक्सपोनेंट क्या है, -3 है, तो आपने क्या करना है कि 1 ओवर जो 6 है इसकी पावर नीचे ले जानी है, तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, सही। तो 6 की पावर 1 ओवर, अच्छा जी 2 है या 3 है, सॉरी ये -2 है, वो मैंने गलती से 3 लिख दिया, ये 2 है, सही, ये क्या आ गया 2। 6 की पावर 2 का मतलब है कि 6 2 टाइम है, 6 6 सर कितना होता है 36, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये -8 है ना, तो इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर -8 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, +1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसकी पावर माइनस है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो एक्सपोनेंट है सबसे पहले हम उसको नीचे लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस शुरू में लगा दें 8, -1 ओवर 8 जो है, ये हमने इसका आंसर लिख दिया, जबकि आपकी बुक में ना उसने -18 लिखा हुआ है, वो -18 नहीं है बल्कि -1 ओवर 8 ही है, ठीक है, तो वो वहाँ पर बुक में मिस्टेक है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है जी, 4/5 है, तो इसको आपने लिख देना है 5/4, और उसका ये होगा कि जो बाहर की पावर है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। जब क्या हो कि नेगेटिव हो ना एक्सपोनेंट, और इनसाइड क्या हो, फ्रैक्शन में नंबर हो, लाइक जैसे ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, तो अंदर वाले जो नंबर होते हैं उनको रेसिप्रोकल कर लें, यानी उनको उलट कर लें, नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाए, ऊपर वाला नीचे ले जाए, ऐसा करने से जो आपका एक्सपोनेंट होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, यानी उसका साइन चेंज हो जाता है। अब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 4 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 की पावर जो 3 है ना वो 125 होता है, और जो 4 की पावर 3 है वो क्या होता है, 16 4 होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 5 की पावर 3, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। अब अगेन 1 ओवर 9 है, तो इसे 9/1 कर देंगे, जो कि पावर +1, 9 और 1 9 ही होता है, और उसकी पावर +1 9 के ही इक्वल होता है, तो ये यूँ हमारे पास जो है इसके अच्छा, एक चीज़ इसमें उसने जो आंसर लिखा हुआ है वो डिवाइड करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो अब देखें 125 को ना मैं डिवाइड करूँगा 64 से, 64 2 ज़र 128, उसकी वजह भी मैं बताता हूँ आपको। इधर से ये 125 2 ज़र 128 नहीं होता, सॉरी, ये क्या होता है जी, 8 और 12, हाँ 1 एक हमारे पास 128 बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब 1 टाइम जाएगा, सॉरी, 125 ही है, और 64 1 ज़र 64 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 6, तो ये आ जाएगा 1 एज अ होल बना लो, और ये 61 इधर आ जाएगा, और 64 ये इसका आंसर है। अच्छा, इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने कहा ना एवेल्यूएट, मतलब इसको लास्ट तक जो भी सिंप्लीफिकेशन होती है, सॉल्व होते हैं, उसको हो करें। इससे पहले जो थे उनमें क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था तो हम यहाँ पर छोड़ देते, अगर वो ये कहता कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें या इंडेक्स नोटेशन में, तो हम यहाँ पर छोड़ देते क्वेश्चन, लेकिन उसने क्योंकि एवेल्यूएशन की बात की है इसलिए हमने इसको आगे सिंप्लीफाई भी करना है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, यानी ऊपर बड़ा नंबर हो नीचे छोटा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसे इस तरह मिक्स नंबर या कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया जी कंप्लीट। प्रैक्टिस 8 का जो क्वेश्चन नंबर हैं जी हमारे पास ए से लेकर पार्ट हैं जी एफ तक, और क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, लीविंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स नोटेशन, यानी जो पावर आ जाएगा, एक्सपोनेंट आ जाएगा आंसर में, उसको आपने नेगेटिव में ही नहीं छोड़ देना बल्कि उसको पॉजिटिव बनाना है, कि जब कहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसने ये पॉजिटिव की बात क्यों की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें ये ए है, ये ए है, और ये भी हमारे पास क्या है, ए है। अब यहाँ पे मैं कुछ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 ए की पावर 3। अब ये जो डिवाइड है ना, इसको मैं किस में चेंज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर ए की पावर -2। अब ये चीज़ देखिएगा कि जो ए की पावर -2 है यहाँ नीचे की जानिब आ गया है, तो बहुत सारी जगह हमने ये पढ़ा है कि जब अगर यूं हो
लिखा हो तो उसको 1 बाय लिख देते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर 1 लिख के नीचे डिनोमिनेटर बना देते हैं, तो जो एक्सपोनेंट होता है वो चेंज हो जाता है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी तो ऐसा हुआ, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहा, पॉजिटिव नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर डिवीजन की वजह से इसका रेसिप्रोकल आया। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता, फर्ज करें यहाँ पर मैं थोड़ी देर सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ मल्टीप्लाई बाय a की पावर -2 होता, तो मैं उसको अगर 1 ओवर a की पावर लिखता तो फिर मैं माइनस नहीं बल्कि 2 लिखता, क्योंकि -2 का रेसिप्रोकल +2 होता, वो इसका रेसिप्रोकल की वजह से ही आया। जबकि इस वाले केस में ऐसा नहीं हुआ, इसकी वजह से मतलब ये डिवीजन की वजह से रेसिप्रोकल बना, यानी कि डिवीजन की वजह से ये इसके नीचे आया। तो एक चीज़ का तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिक्सअप ना करें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि a की पावर ये -1 है, -1 है, ये देखें क्या है +3 है, ये जो -2 है, अब जब यहाँ से, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है, जब ये इस 3 के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई जो बेस एक हो तो उसका जो एक्सपोनेंट हो डिनोमिनेटर में, वो नीचे से ऊपर नोमिनेटर यानी कि ऊपर जो बेस हो उसकी तरफ जाए तो साइन चेंज करता है। नेगेटिव था इसलिए ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास a की पावर क्या हो गई, -1 प्लस क्या हो गया 5। अब 5 में से क्या हो गया, 1 चला गया तो पीछे क्या बचा 4, और ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन है बी। अब देखिए ये -5 है, मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 से, और c जो है 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से। तो आप देख सकते हैं b क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़र 15 हो जाएगा, और c जो है वो क्या हो जाएगा, ये कुछ भी साइन है तो इसका मतलब है प्लस, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस में चेंज हो जाएगा, 3 2 ज़र 6। तो अब वो जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट की बात कर रहा था वो क्या कर रहा था कि लीविंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स नोटेशन। अब ये इंडेक्स नोटेशन तो है, लेकिन b का तो पॉजिटिव है एक्सपोनेंट, c का नेगेटिव है। अगर क्योंकि c का नेगेटिव है तो c के एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो c का एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, +6 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास b15 ओवर c6 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो नेक्स्ट जो है ये है, अब सबसे पहले इसका जो होल एक्सपोनेंट है उसको खत्म करेंगे, 16 इसी तरह आ जाएगा, d की पावर -2 आ जाएगा, e आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 जो है ना वो क्या होता है, 3 टाइम 2 होता है, क्या होता है, यानी 8 होता है। मैं इस तरह लिख देता हूँ, d की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और e की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखें ये 16 हो जाएगा, d की पावर -2 e, और नीचे 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, और d की पावर -3 हो जाएगा, और e की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 2 ज़र 16। अब 2, अब क्या होगा कि ये जो d है ना ये -2, इसी तरह ये जो d की पावर -3 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा ये पावर इस d पर जाएगी तो नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब ये e है ना, e की पावर में ऊपर नहीं लेके जाता जो 1 है, बल्कि नीचे लेके आता हूँ ताकि मेरा जो एक्सपोनेंट है वो खुद ब खुद पॉजिटिव आ जाए, मुझे दोबारा नीचे ना लेके आना पड़े। ये देखो 3 है ना, इस 1 को मैं नीचे ले आया, अगर मैं ऊपर ले जाता तो फिर ये क्या होता, 1 -3 यानी e की पावर 1 -3, और क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। तो उसमें क्या हो जाता कि मुझे फिर नीचे लेके आना पड़ता। तो अब ये डायरेक्ट ही नीचे आ जाएगा। देखो 2 d की पावर मतलब 1 बच जाएगा, और नीचे e की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2d e की पावर 2 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट 5, अब चाहे तो f को की पावर क्योंकि 0 है उसको 1 भी कह सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 5 में भी चेंज हो सकता है, लेकिन चलिए इसको फिलहाल, चलिए मैं ऐसे ही कर देता हूँ, लिख देते हैं फिलहाल थोड़ा सा, इसको ना मैं नीचे लेके जाऊंगा, ये 3 देखो इधर नीचे आ जाएगा। अब ये देखो ये क्या होगा, 2 2 ज़र 4, बल्कि एक स्टेप और कर लेते हैं, 5 f की पावर 0 है तो उससे मैं 1 नीचे लिख लेता हूँ, 1 डिवाइड बाय 3, f की पावर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, 5 1 ज़र 5, ये 3 जो है ना इसके नीचे आ जाएगा, और ये 4 भी नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं -4 है।
अब अगेन मैं बता रहा हूँ कि यार ये जो 4 नीचे आया है ये इस डिवाइड के साइन की वजह से आया, मतलब ये लिखा हुआ ये दोनों आपस में इक्वल है, इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये ना हो कि इस 4 को आप नीचे लेके जाएं और उसको प्लस कर दें, क्योंकि ये भाई डिनोमिनेटर में आया, ये उस तरह डिनोमिनेटर में नहीं आया, यानी कि उसकी बेस शिफ्ट नहीं हुई या वो एक्सपोनेंट के साथ वो नीचे नहीं आया, क्योंकि ये डिवीजन के सिंबल की शक्ल में लिखा है और ये इस तरह रेशो की शक्ल में लिखा है, दोनों इक्वल है। यानी जैसे ये लिखो 8 डिवाइड बाई 7 लिखो तो हम लिख सकते हैं ना 8/7 ऐसे लिख सकते हैं, तो एक ही बात है, ये और ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। अब ये क्या होगा कि ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये f नेगेटिव आ गए, हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए आंसर, हमें उसने क्या कहा था कि आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इस f को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो f क्या हो जाएगा +4 में चेंज हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, तो जो हमारे पास 5f4/3 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 5f4 डिवाइड बाई 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो f नीचे आया है भाई ये डिवाइड की साइन की वजह से नीचे लिखा है, डिवीजन को हम इस तरह के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ से जो ये f ऊपर गया है ये डिवीजन की वजह से तो नहीं गया, ये तो जो पूरे का पूरा f है ये सिर्फ ऊपर, यहाँ तो पूरी वैल्यू नीचे आई है ना, यहाँ सिर्फ f ऊपर गया, इसलिए क्या है ताकि इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और डिवीजन की वजह से तो नहीं गया, ये तो गया है अपने साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए। ये 3 बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर तो नहीं 3 बाहर है। अब ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 18g⁻⁻6। अब ये देखें पहले ऐसे लिख लेते हैं, g की पावर क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 18g⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 3g⁻⁻4। अब ये देखिए ये डिवीजन था, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए ये वाला नीचे क्यों आया, क्योंकि डिवाइड के साइन की वजह से आया, इसलिए अगर मल्टीप्लाई यहाँ होता, मल्टीप्लाई की वजह से यहाँ आता, फिर ये साइन डेफिनेटली क्या हो जाता, चेंज प्लस हो जाता, और फिर 3 नीचे तो नहीं आना था, 3 फिर इसके साथ इस 18 के साथ मल्टीप्लाई होता, फिर नीचे ना लिखा जाता, अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते, अगर इधर मल्टीप्लाई और आप 3 नीचे लिखते हैं तो फिर वो गलत हो जाते। 3 का टेबल कितनी दफा जाएगा, 3 6 18। अब देखिए ऊपर 6 है, अब क्या होगा g-4 और इस 6 को नीचे लेके आओ ताकि आपका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव ही रहे। ये देखें 6 में से 4 गए तो 2। अब ये देख सकते हैं कि ये प्लस के ही शक्ल में आ गया इसका आंसर, तो यहाँ तक उतार लें, इसका एक लास्ट पार्ट जो f रह गया उसको हमने करना है। अच्छा इसका पार्ट जो है हमारे पास f क्या है जी 6h² डिवाइड बाई 2h-2 माइनस h की पावर 1 है मल्टीप्लाई बाई h की पावर 3 है -4 डिवाइड बाई h की पावर -4 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 हो गया, h की पावर देखिए 2 है ना, अब ये दोनों क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इसने इसके नीचे आ जाना है, 2h की पावर क्या हो जाएगा -2। अब आप देखें कि ये डिवीजन की वजह से ये इसका डिनोमिनेटर बना है, इसलिए इसका ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगा, ये माइनस था तो माइनस से रहा, क्योंकि डिवीजन में ऐसे भी लिखा जा सकता है फर्स्ट डिवाइड का साइन सेकंड, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस। अब ये देखो ये दोनों h आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी -4। अब आप देख सकते हैं कि ये 4 और h आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो डिवाइड वाला h है जब इस 4 के साथ ऊपर चला जाएगा जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसका तो एक्सपोनेंट क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, इसका प्लस होगा, क्योंकि इसको या तो मैं यूं लिख सकता था 4 डिवाइड बाई h की पावर -4 ऐसे लिख सकते हो ना, लेकिन इस तरह भी डिवाइड में लिखो, लेकिन जब भी डिवीजन वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा, सही है जी। अब ये होगा कि ये 2 3 6 3 आ गया, 3h की पावर 2। अब अगेन ये वाला जो h है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसकी जो डिनोमिनेटर में है उसकी जो पावर है जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। याद रखिएगा कि अगर कोई बेस डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो उसकी जो पावर है और सेम ऊपर भी वेरिएबल वही हो तो उसकी पावर जब नीचे से ऊपर शिफ्ट होती है तो उसके साइन आपस में यानी कि नेगेटिव है तो वो वाला नंबर ऊपर जाके प्लस हो जाना है, और अगर प्लस वाला नंबर होना है तो उसने ऊपर जाके माइनस हो जाना है, तो माइनस h की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 4h की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखें ये क्या आ गया जी, 3h की पावर क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ आ गया जी -5 h कितना हो जाएगा, 4। अब देख सकते हैं ये -1h है और ये -4, तो -4 और -1 -5 5h4 में से 3h4 चले जाएंगे तो पीछे मेरे पास कितने बचेंगे, 2h की पावर क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और साथ साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है उसका साइन यहाँ लगेगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो प्रैक्टिस नाउ 8 है वो होगी कंप्लीट। इस प्रैक्टिस नाउ में जो 9 है उसमें कह रहा है एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर को आपने यूज नहीं करना और इसको एवेल्युएट करना है।
अब ये देखें ये 256 है ना, अब आपने हमेशा याद रखना है कि यार देखना है कि ये जो बाहर नंबर है ना 4, इसका मतलब है अंदर भी कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा और क्या होगा 256 होगा। तो अब हमारे पास ये देखें, अगर मैं 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे इन 64 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24 और 1 20, 4 6 ज़ा 25 और 1 20, सॉरी 4 6 ज़ा 24 और 1 25, 256 बन गई। और इसका ये जो 4 है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि बाहर 1/4 है तो इसको हम ऐसे 1/4 बना दें। 1 2 3 4, इसकी देखो पावर कितनी है, 4 बन जाएगी, यानी 4 की पावर 4 और बाहर वाला 1/4 ऐसे हो जाएगा। ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका 4 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें 5 को जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से, नहीं 4 को 4 ही आएगा, 4 5 टाइम मल्टीप्लाई से 4 4 4 4, मतलब ये है कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं लिखना, आप कैलकुलेटर पे इतना तो चेक कर सकते हैं ना कि भाई 4 पहले 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, और फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने इन्हीं सोल्यूशन हमने ये लिखना है। बेशक कैलकुलेटर ऐसा नहीं है कि भाई कैलकुलेटर को ऐसे करता है कि बाज़ औक़ात हम कैलकुलेटर को यूज़ करके डायरेक्ट हमारा ये आंसर आता है, यानी कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट ये आंसर आएगा। तो वो कह रहे हैं कैलकुलेटर को नहीं यूज़ करना, तमाम कैलकुलेशन करनी है। तो इतना आप कैलकुलेटर से बिल्कुल कर सकते हो कि आप चेक कर सकते हो कि अगर बाहर 4 है तो इसका मतलब है कोई नंबर है जो 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो आप 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक करो, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक करो। इसी तरह अब यहाँ पे पहले 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, वो नहीं होता, फिर 4 को जो है 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और बाहर देखिए 5 है तो यहाँ पे आपने लिख देना है 1/5, फिफ्थ रूट है ना, जैसे फोर्थ रूट था तो 1/4 हुआ, 5 है तो 5 इधर देखो 3 हो जाएगा। अब देखिए ना यहाँ पे जब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, 4 दफ़ा तो 256 होता है, यानी अगर इन 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो 256, तो अगर 256 को फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी चले जाएंगे, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, 22 को 2 और 2 कैरी चले जाएंगे, 4 2 ज़ा 8 9 10 1 0, देखो 24 आ गया। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा, यानी 4 की पावर 5 और बाहर वाली 1/5 इसी तरह आ जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, तो 4 की पावर 1 जो कि हमारे पास 4 है, वो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब देखिए 2 की पावर 3 है और बाहर 1/3 आपने ऐसे लिख देना है। नीचे 3 की पावर देखो क्या है, 3 है और बाहर 1/3 क्या आ जाएगा, बाहर, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 27 होगा, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 होगा। ये देखें कट गए, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3 और यही हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन हो गया, ये भी प्रैक्टिस 9 भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, तो प्रैक्टिस 9 हमारे पास आ गई है स्टूडेंट 10। जो प्रैक्टिस 9 10 है उसमें क्या कह रहा है कि बाई री राइट इन रेडिकल फॉर्म, पहले इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें, इसका जो रिजल्ट है उसको एवेल्युएट करें और कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, विदाउट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। तो वो स्टेटमेंट मैंने यहीं तक लिख दी, एवेल्युएट द रिजल्ट था, आगे भी उसने लिखा हुआ लेकिन उसको मैंने नहीं लिखा, बता दिया, बाकी डेफिनेटली बुक तो आपके पास होगी। अब देखिए सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में यहाँ लिखूंगा कि रेडिकल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, याद रखिएगा ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल, इसे रेडिकल फॉर्म में मैं सबसे पहले लिखूंगा। तो रेडिकल फॉर्म में ये होता है कि ये जो 36 है ना, इसका ये जो यूं आपके पास 1/2 है ना, तो आपने सिंपल इसके ऊपर स्क्वायर रूट उठा देना। पहले इसको भी देख लें, इसको मैं सबसे पहले इसका एक्सपोनेंट क्या करूंगा, नीचे लेके जाऊंगा, जो कि ताकि ये प्लस हो जाए, ठीक है। अब इसको भी मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, पिछला वाला क्वेश्चन रहता है, सिर्फ पहले सेम आपको बता रहा हूँ कि इनका जो पहली फॉर्म है वो रेडिकल फॉर्म कैसे है। अब 1/, ये 8 है, मैं 8 ऐसे लिख दूंगा क्योंकि 1/3 है, तो इसको आपने क्यूब रूट बना देने, और क्यूब रूट में यहाँ 3 आता है। ये जो 1/2 होता है ये स्क्वायर रूट बनता है, स्क्वायर रूट में यहाँ 2 नहीं लिखा जाता, ये सिंपल ऐसे स्क्वायर रूट ही लिखा होता है। अगेन ये वाला है तो इसमें आपको लिख देना 1/, माइनस 125, और इसका जो एक्सपोनेंट है ये प्लस 1/3 हो जाएगा, और रेडिकल जो फॉर्म है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, रेडिकल फॉर्म 1/, माइनस 125 और इसके ऊपर ऐसे क्यूब रूट आ जाएगा। अब आप देखें कि आपने ये जो नीचे गया ना, तो इसका ये वाला नीचे जाए या ऊपर जाए, ये जो स्टार्ट में साइन होता है ये चेंज नहीं होता, साइन सिर्फ यानी कि कोई वैल्यू रिवर्स होती है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल होता है, या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ जाती है, तो उनके एक्सपोनेंट चेंज होते हैं, उनका साइन चेंज होता है, ये वाला साइन चेंज नहीं होता।
अब तो ये तो हो गया। अब हमारे पास है कि एवेल्यूएशन की बात आ जाती है। एवेल्यूएट है कि अगर बात करें, सिंप्लीफाई की बात करें तो कैसे हो। अब देखिए 6 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए 6 की पावर 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल है, तो 6 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर हम बात करूँ 1 ओवर, देखिए बाहर 3 है, अब देखिए ना 2 जो है 3 दफ़ा आएगा, 2 जो है वो क्या आएगा, 3 दफ़ा। 1 ओवर देखिए 2 की पावर 3 और बाहर क्या आ जाएगा, 3। इस क्यूब से ये पूरा क्यूब रूट कटेगा, यानी ये जो लाइन सी है, ऐसी कर्व सी जिसे हम रूट कहते हैं, इसके साथ जो बाहर नंबर होगा वो भी कट जाएगा, तो 1 ओवर 2 जो है वो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए, ये देखिए ये जो 5 इंटू 5, अच्छा 1 ऊपर रहेगा और ये रूट भी रहेगा और माइनस का साइन शुरू में। ये देखिए -5 की पावर देखो 3, पहले तो ऊपर 1 आएगा ना, बल्कि 1 ओवर इन 5 की -5 की पावर 3 और ये देखें बाहर क्या आ गया 3। इस 3 से ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर -5। उसने 15 लिखा हुआ है, अब 15 वाली बात नहीं है, 1 ओवर 5 ही है। आपकी बुक में उसने क्या लिखा हुआ है, अच्छा नहीं -1/5 ही लिखा हुआ है। और पार्ट जो सी है, सी का ये आंसर है हमारे पास -1 ओवर 5 है। एक आंसर हमारे पास 6 है। बी का हमारे पास 1/2। अच्छा हाँ नहीं, इसको उसने 12 लिखा हुआ है, इसको -1/5 ही लिखा हुआ है। तो यूँ हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, प्रैक्टिस 9 जो 11 है, इसके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है एवेल्यूएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, जबकि दूसरे में कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें और उसका जो आंसर है राइट इन इंडेक्स फॉर्म में लिखें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप दो तरह से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। एक तो ये है कि आप सिंपल क्या करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और उसकी पावर जो है 2/3 लिखें। फिर देखिए 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 2/3 ये से कट के 4 की पावर 2 आ जाएगा। और इसका क्योंकि 16 आंसर है तो आप इसको 4 की पावर 2 का मतलब है कि 4 2 टाइम है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ जाएगा। एक तो इसका ये, वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैं दूसरा जो इसका मेथड है उससे भी ये क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। अच्छा, जो सेकंड अगर इसकी बात करें, सेकंड मेथड की, ठीक है, तो सेकंड मेथड में ये है कि आपने क्या करना है कि जो हमारे पास है ना 64 है ना, देखिए क्या है, देखिए 64 की पावर कुछ मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको इसी तरह, और इसके बीच में ना मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, बल्कि इधर ही मैं लिख लेता हूँ, यस है, ठहरे, ये हो जाएगा। अब देखें 64 की पावर देखिए ना 2 हो गया और बाहर क्या आ जाएगा, देखें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही, ये 3 आ जाएगा। अब हमारे पास एक तो इस शक्ल में लिखे, फिर 4 की पावर आपने क्या करना है, 3 करना है और उसको आगे लेकर सॉल्व करना है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं ऐसे भी लिखूंगा, इस 2 को मैं ऐसे लिखूंगा, सही है, ये वाला 2 ऐसे बना लो। अब ये है कि ये जो 64 है ना, ये आ जाएगा जी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ऊपर क्यूब रूट, और बाहर वाला ये जो 2 है ना ये ऐसे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और बाहर देखें ये 3 आ जाएगा और बाहर देखें 2 इसी तरह आ जाएगा। 3 से ये कट जाएगा तो 4 की पावर 2 किसकी इक्वल आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। यानी इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो पहले कराया उससे भी कर सकते हैं। वीडियो को पास करके उतार लें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ से रेज किया, मैं यहाँ पे दोबारा लिख के क्वेश्चन नंबर 2 भी पार्ट बी भी सॉल्व करूँगा। अगर पार्ट बी की बात करें जी 32, अब देखें क्या है, पार्ट बी में हमारे पास क्या है, 32 है और पावर क्या है 2/5 है। अब देखें एक तो हमारे पास मैं आपको बताऊँ, आप यूँ भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से करा रहा हूँ ताकि यार आपको जो इजी लगे उससे कर लो, दोनों ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि इसमें उसने क्या कहा है कि इंडेक्स फॉर्म में लिखने का जिक्र नहीं किया, इसलिए डायरेक्ट ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इंडेक्स वाला कहता तो मैंने जो दूसरा मेथड किया है उससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक के जो एग्जाम्पल है इसके ऊपर उसने दूसरा मेथड भी फॉलो किया हुआ है, तो इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ। ये देखो कितना हो जाएगा जी, 5 आ जाएगा और बाहर 2/5 आ जाएगा। 5 से काट के 2 की पावर 2 का मतलब है 2 टाइम है और 4 इसका आंसर आ जाएगा। एक तो इसका हो गया ये मेथड। अब सेकंड मेथड है, वीडियो के पास स्क्रीनशॉट लें।
इसका सेकंड मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करें कि 32 की जो है ना पावर 1/5 अलग कर लें, और ये जो 2 है ना उसको ऐसे बाहर ऐसे लिखें, सही होगी जी। अब ये जो 32 है इसको आपने 2 × 2 × 2 × 2 लिख दें, कितनी 5 टाइम। और ये जो बाहर है, ये इसका जो फिफ्थ रूट है इसको ऐसे लिख दें, और ये वाला बाहर वाला 2। अच्छा, एक और चीज़ है कि यार ये स्केयर से स्केयर रूट वैसे हम अक्सर काटते होते हैं ना, स्केयर से स्केयर रूट तब करता है जब ये वाला 5 ना हो, क्योंकि ये फिफ्थ रूट है तो वो तो स्केयर से नहीं कटेगा, स्केयर से स्केयर रूट कटता होता है, फिफ्थ रूट या कोई और रूट उससे नहीं कटता। तो यहाँ स्केयर है इसलिए ये वाली स्केयर से नहीं कट सकता, क्योंकि स्केयर रूट नहीं है, ये फिफ्थ रूट है। अब देखें यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 आ गया, और बाहर क्या आ गया 5 आ गया, और ऊपर देखो क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखें 5 ये इससे कैंसिल हो गया, देखें 2 की पावर 2 हो गया, 2 × 2 क्या हो गया 4। दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर सेम आ गया। अब यहाँ पे पहले आपने 1.5 की कहानी समझनी है क्या है। ये देखो जो 1.5 है ना वो क्या है, यानी अगर इसका मैं 15 अवर 10 आ जाएगा, कैसे, यानी पॉइंट की जगह मैंने 1 लिखा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 आ गया। अब 5 के टेबल से इन्हें कैंसिल भी करना है, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो ये जो 1.5 है वो इक्वल होता है 3/2, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3/2 लिख दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 100 को मैं क्या लिखूंगा 10 × 10, और ये जो 1.5 है इसको मैं लिख दूंगा 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करना है, 10 × 10 लिखना है, और ये जो 3 है ना ये देख सकते हैं कि ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये जो नीचे है 2 ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। अब देखें ये 10 और 10, 10 का मतलब क्या हो गया, पावर 2 आ गई, ऊपर स्क्वायर रूट है, और बाहर जो क्यूब रूट है वो इसी तरह आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 10 की पावर 3 आ गई। अब 10 की पावर 3 का मतलब है कि 10 को आपने 3 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब a की पावर n, और देखो क्यूब रूट आ गया। अब हमारे पास देखें a की पावर n है ना, तो इसने जगह सिंप्लीफाइड राइट इन द इंडेक्स फॉर्म, n ये 1 क्या है 3 है ना, क्योंकि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट की वैल्यू थी 1/3, तो n की पावर क्या हो जाएगी n 1 ज़र n, और नीचे क्या आ जाएगा 3, n 1 ज़र n, और नीचे क्या आ जाएगा 3 इसका आंसर। इसी तरह यहाँ पर 1 ओवर देखिए 5 की x की पावर क्या है 2 है, ये फिफ्थ रूट है तो इसका मतलब इसकी पावर 1/5 है, तो 1 ओवर x की पावर क्या हो जाएगा 2 1 ज़र 2/5। अब क्या है कि इसको ऊपर ले जाते हैं, तो x की पावर -2/5, यानी कि जब ये इसका रेसिप्रोकल होगा उलट होगा ऊपर जाएगा तो -2/5, x की पावर -2/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस नोट 11 भी हमारी कंप्लीट होगी है। अच्छा स्टूडेंट, प्रैक्टिस नोट 12 की अगर हम बात करें, प्रैक्टिस नोट 12 में उसने हमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म, कि एक तो इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए, यानी इंडेक्स पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब है यानी पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। अब हमारे पास ये क्या है जी, m की पावर देख सकते हैं 2 है, जो बाहर का एक्सपोनेंट है वो 5/6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m की पावर 1/3 इसी तरह हो जाएगा। 2 का टेबल कितनी दफ़ा 3 टाइम, तो यहाँ हमारे पास m की पावर ऊपर बचा 5, नीचे बचा 3, और इधर बचा जी m की पावर 1/3। तब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, m की पावर क्या आ जाएगा जी 5/3 प्लस 1 बाय क्या आ जाएगा 3, तो m हमारे पास देखो आपने 3 ले लेना है एलसीएम, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो m की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 2, जिसका आंसर हमारे पास m की पावर क्या आ जाएगा 3 हमारे पास इसका सॉरी ये 3 है, नीचे 2 नहीं है, क्या है 3 है, तो इधर क्या है जी 6 है, तो 3 2 ज़र 6, तो m की पावर 2 हमारा ये क्या है जी आंसर है। अब ये देखें यहाँ पर m की पावर क्या है जी 1/5 डिवाइडेड बाय m की पावर, ये देखिए 2 है ना, तो बाहर जो पावर 1/3 है वो आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी यूँ हो जाएगी। तो यहाँ देखें m की पावर क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी 1/5, तो ये जो 2/3 है ये इसके साथ आके 2/3 क्या कर दो माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि दरमियान में डिवाइड का साइन है, दोनों बेसिस m है मल्टी डिवाइड हो रहे हैं, दोनों सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं, तो उनके एक्सपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं। अब देखें m की पावर m ऐसे ही लिख लेना, ऊपर जो है 15 हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 15 हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम, 3 1 ज़र क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 2 ज़र क्या हो जाएगा
10 हो जाएगा। यानी कि 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाता है, इसलिए यहाँ 3 आया। 3 का टेबल 5 टाइम जाता है, 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है, तो वो 5 इस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। तो m की पावर हमारे पास -7/15 आ जाएगा। अब वो उसने क्या कहा है कि आपका जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव इंडेक्स में होना चाहिए। अब हमारा आंसर क्या है, माइनस में आ रहा है, इसलिए 1/, ये m को नीचे ले आए तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, खत्म। तो इसका आंसर 7 है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन ये, m की पावर देखें क्या है, -3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है -1/3 से, और n की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -1/3 से। ये 3 से काट के ये वाला 3 1 ज़र 3, तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। n की पावर 5 1 ज़र -5 बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखें m की पावर +1 -5/3, और नहीं बल्कि नहीं, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है ना, पावर इकट्ठी नहीं हो सकती, एक्सपोनेंट एक पे ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि ये m है ये n है, दोनों बेसिस क्योंकि डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास m ऊपर ही रहेगा और ये n नीचे जाकर n की पावर 5/3 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इस m की पावर -1/3 को आपने ऐसे ही रहने देना, n को भी -1/4 फिलहाल ऐसे ही रहने दें। सबसे पहले ये बाहर वाला, जब 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस, 2 1 ज़र 2/3 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, m और n की पावर एक पे इकट्ठी कर देनी है। अब ये m है ना, m की पावर क्या है, -1/3 है, ये -4 जो है ये +4 में चेंज हो जाएगा। n की पावर -1/4 है और -2 बाय क्या आ जाएगा, 3। अब देखें m की पावर आपने 3 इधर एलसीएम ले लेना है, ये 3 और 3 सेम है, इसलिए ये ऊपर वाला -1 ऐसे ही आ जाएगा। अब इस 4 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, अगर किसी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर ना हो तो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो 3 है, ये m है, सॉरी, ये जो 3 है इस 4 से जब मल्टीप्लाई होगा ये 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएंगे। क्यों कि जब भी कोई नंबर के नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो एलसीएम वाला जो नंबर होता है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। इस 4 के नीचे कोई नंबर नहीं था, इसलिए ये 3 जो है इस 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें n आएगा, n की पावर देखें, अब 4 3 ज़ा 12 एलसीएम आता है। अब देखें 4 का टेबल 3 टाइम जाएगा तो 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। 3 का टेबल 4 टाइम जाता है तो 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमारे पास जो m है, m हमारे पास पीछे कितना आ जाएगा, 11, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और n हमारे पास 11 और नीचे क्या आ जाएगा, 12। अब m आपके पास 11/3 इसी तरह रहेगा, जबकि जो n है ये नीचे चला जाएगा, n जो है वो नीचे चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 11/12 आ जाएगा। n जो है 11/12 क्या हो जाएगा, पावर जो है 11/12 और 13/2। m हमारे पास 13/2 आ रहा है, 3 4 12 -1/3 है, n की पावर -1/4 है, m की पावर 2, इसका दफा आंसर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा नहीं ठीक है, वो आंसर ठीक है, यहाँ मैंने बुक के साथ, क्योंकि जहाँ क्वेश्चन उसी के साथ आंसर मेंशन किए हैं कि समटाइम कोई स्लिप ऑफ पेन या इस तरह कैलकुलेशन में हो जाए ताकि उस काउंटर चेक कर लूँ, तो इसका आंसर ठीक है। वो बुक के पर जब मैंने यहाँ लिखा था तो वो मैंने 13/3 लिख दिया, तो आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया 25। अब देखिए 25 का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, और m की पावर 2 n की पावर -2, हम थोड़ा सा इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको एक्सपोनेंट को इस पर लेके जाएंगे। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर दो ना, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और ये 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इस तरह। अब देखिए 5 की पावर कितनी आ गई है, 1 और 1 2 आ गया, और बाहर 1/2 आ गया। m की पावर देखो 2 हो गया, और 1/2 देखो बाहर वाला है। अब n की पावर देखो -4 है, और 1/2 बाहर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वाले स्टेप में हमने जो बाहर वाले एक्सपोनेंट है अंदर मल्टीप्लाई हो गए, ये वाला जो है ना इसको चलिए मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट हटा दी तो मल्टीप्लाई ला दूंगा। m की पावर 6 और n की पावर 4/5 इसी तरह आ जाएगा। अब देखें ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ये कट गया, m आ गया, 2 का टेबल 2 टाइम 2 1 ज़र, एक सेकंड, ये m की पावर 1 आ गया, और n की पावर -2 आ गया,
और इधर m की पावर 6 और n की पावर -4/5 ऐसे। अब देखिए 2 दफ़ा m है, m की पावर m पे इकट्ठी कर लेंगे। ये देखिए ये 1 है ना, m की पावर, देखो ये 1 और ये वाला क्या आ जाएगा 6। अब n की पावर ये -2 है ना, तो ये वाला -4/5 ऐसे आ जाएगा। अब क्योंकि मल्टीप्लायर है तो पावर है तो ऐड होनी है, लेकिन ऐड होनी है तो अगर मैं प्लस लिखूंगा, प्लस -4/5 करूँ तो वो -4/5 ही होता है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट -4/5 ही लिख दिया। अब देखिए ये आ जाएगा जी मेरे पास 5, m की पावर कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगा, और n का जो है ना मैं 5 एलसीएम ले लूँ। देखिए इस 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, ये वाला 5 इसलिए इस 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, ये 5 और 5 सेम है इसलिए ये 4 ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 5, m मेरे पास कितना आ जाएगा 7 और n मेरे पास कितना आ जाएगा 14 और नीचे क्या आ जाएगा 5। आंसर चेक कर लेते हैं 5 m 7। अच्छा क्योंकि उसने अगेन इंडेक्स पॉजिटिव की बात कर रहा है इसलिए एक स्टेप और होगा, 5 m की पावर देखो 7 हो गया और डिवाइड बाय n की पावर 14 अवर क्या हो गया 5, यानी 14 डिवाइड बाय 5 नीचे जाकर जो नेगेटिव है वो पावर पॉजिटिव में चेंज होगी। तो यूँ हमारे पास पार्ट ई, इसका लास्ट पार्ट आई थिंक एफ रह गया, वीडियो को पास करके बता लें ताकि एफ भी हम कंप्लीट कर लें। अच्छा पार्ट एफ, एम की पावर देखिए हमारे पास एन की पावर +2 और -1/7, इसको फिलहाल इधर रहने दें, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एम की पावर देखिए 5 है ना और एन की पावर -5 है, तो ये होल सबसे पहले यानी कि ये होल 1/5 होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट वाला जो मैं भी स्टेप करने लगूँ, अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करते जो ऊपर हुआ है तो आप सेकंड वाला ये स्टेप भी बना सकते हैं, सही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए एम की पावर देखिए 5 है ना, तो बाहर जो होल पावर है 1/5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा। एन की पावर -5 है ना, तो 1/5 बाहर वाला ये होगा। अब देखिए हमारे पास एम की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एन की पावर 1/7 आ जाएगा, और ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, m की पावर 1 आ जाएगा और n की पावर -1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास m जो है 2 + 1 होगा और n की पावर -1/7 और -1। अब देखिए m की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा और n की पावर देखो क्या हो जाएगा 7, एलसीएम लेंगे, -1 7 1 ज़र क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास इसका जो आंसर है m की पावर 3 और n की पावर -8/7, n की पावर -8/7। लेकिन क्या वो कह रहे हैं योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म, ये नेगेटिव इंडेक्स फॉर्म है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि 3 इसी तरह हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा n जो है हमारे पास 8/7 हो जाएगा। और देख सकते हैं कि माइनस से प्लस है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यूँ हमारे पास 14 भी हो गई है। जो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, इसको उतार लें, 13 प्रैक्टिस नोट की तरफ चलेंगे। अच्छा स्टूडेंट प्रैक्टिस नोट जो है हमारे पास 13 है, कह रहे हैं कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। अब हमने इनको सॉल्व करना है। ये देख सकते हैं ये 5 की पावर x है ना, तो हमें चाहिए x, तो x हमारा बेस में है, सॉरी x हमारा एक्सपोनेंट में है, तो इसका मतलब है बेस हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें बेस नहीं चाहिए, इस बेस को हमने ख़त्म करना है। तो ये कैसे ख़त्म हो सकती है, तभी हो सकती है जब इस तरफ एक और बेस हो जो 5 ही हो। तो 125 का कि जब हम फैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास यानी प्राइम फैक्टर तो 5 3 टाइम आता है, 5 525 और 5 125, ये आ गया। 5 की पावर x हो गया और इधर यानी 5 की पावर क्या हो गया 1 2 देखिए 3 हो गया। अब देख सकते हैं 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर क्या आ जाएगा 3, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 7 की पावर y हो गया और 1 आवर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 होता है, 7 की पावर y हो गया और 1 आवर 7 की पावर क्या हो गया 2 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 7 की पावर y इज इक्वल टू, ये जो 7 ऊपर है जाएगा तो 7 क्या हो जाएगा की पावर जो है वो -2 आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि 7 और 7 सेम है, 7 और 7 उड़ गए, पीछे क्या बचा जस्ट एक्सपोनेंट दैट इज y इज इक्वल टू -2। यहाँ पे हमारे पास 8 z की पावर 2 है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम देखें हम मल्टीप्लाई करें, मैं वैसे बता रहा हूँ z इधर हम क्या करें 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें 64 होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 16 होता है। तो अब देखें यहाँ तो ये 8 जो है इस 8 और 2 से तो नहीं कटेगा, सिर्फ यानी कि सेम एक नंबर होना चाहिए जो सेम हो। जैसा कि यहाँ पर देखिए क्या है 5 और 5 सेम था, 7 और 7 सेम था, तो वो कैसे 8 को 8 के साथ तो मैं नहीं मल्टीप्लाई कर सकता कि 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो फिर 8 की पावर 2 कर लो, 8 8 से कट के z की पावर 2 आ जाए, नो ऐसा नहीं।
तो असल में अब ये भी सिंप्लीफाई होगा और ये भी सिंप्लीफाई होगा। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे जो 5 था इसको सेम रहने दिया और इस साइड पे ऐसा ही नंबर बन गया, इधर 7 था इसको नहीं छेड़ा, दूसरी तरफ ऐसा ही नंबर बन गया। उसकी वजह ये थी कि 5 और ये 7 यानी 5 और 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो दूसरी तरफ खुद ब खुद वो नंबर बन गया। 8 में ऐसा नहीं है, 8 के फैक्टर खुद हो सकते हैं, इसलिए इस 8 को मैं क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा और ऊपर z, और इससे भी मैं 2 के फैक्टर बनाऊंगा, इससे इसमें 2 के 4 फैक्टर बनेंगे, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा। अब देखिए z की पावर 1 2 3 तो सॉरी 2 की पावर 1 2 3, तो ये देखें 1 2 3 ये है और z पहले से है तो 3z हो जाएगा, जबकि इस तरफ 1 2 3 4 हो जाएगा यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर z इज इक्वल टू 4, तो z इज इक्वल टू 4 बाय क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है, अच्छा ये इसमें ना बुक में आंसर इस तरह दिया हुआ कि 4 को डिवाइड किया हुआ है, 3 1 ज़र 3 क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसका ये आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर इससे नीचे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 1 होल 1 बाय 3, ये इसका आंसर है। उसकी वजह ये है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, इसलिए हमारे पास इसका आंसर 1 होल 1 बाय 3 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो प्रैक्टिस 9-13 है वो भी होगी कंप्लीट। तो आई होप कि समझ आया होगा, बाकी जो रहेगी इंशाल्लाह वो भी किसी लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।